नमस्कार, मैं दीपू सर शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर से आज क्लास 10th का त्रिकोणमिति बताने जा रहा हूं। और पहले हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है, उसके बारे में समझेंगे। त्रिकोणमिति त्रि त्रि मतलब तीन। त्रि का अर्थ होता है तीन, और यहां लिखेंगे त्रि तीन। कोण मिति मिति माने माप, यानी कि तीन कोण के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें तीन कोण है, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और यहाँ सी। ये लंब है, यह आधार है, और इसको हम कहेंगे कर्ण। यानी कि तीन कोण के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण को मापेंगे। कैसे मापेंगे? क्लास 10th से एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। बी समकोण है। समकोण का मतलब जहां पर 90 डिग्री का कोण बने, तो यहाँ पर बी पर दिए, और ए बी सी बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm, 24 cm, BC 7 cm। यानी कि मुझे लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। लिखेंगे P इक्वल टू 24 cm, B इक्वल टू 7 cm। यानी कि लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, और कर्ण निकालेंगे। कर्ण दिया हुआ नहीं है, कर्ण निकालेंगे। इसलिए H बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, उसी फार्मूला से इसको लिए हैं। और यहाँ पर इक्वल टू देंगे। पी का वैल्यू 24 है, तो 24 cm का स्क्वायर देंगे, प्लस फिर बी में 7 है, 7 cm का स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर पर पावर 2 है, यानी कि 24 सेंटीमीटर को 2 बार गुना करेंगे, 576 cm स्क्वायर, प्लस फिर 7 सेंटीमीटर पर पावर 2 है, इसको 2 बार गुना करेंगे, 749 cm स्क्वायर, अंडर रूट 9 6 15, फिर 7 4 11 1 12 होगा, 5 1 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी कि लंब दिया हुआ था, आधार भी दिया हुआ था, कर्ण निकालना था, कर्ण निकाले, और ये हो गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm और BC 7 cm, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन ए का मान निकालना है। साइन ए पहला में है, साइन ए कोस ए। तो लिखेंगे साइन ए बराबर साइन का फॉर्मूला P/H, या परपेंडिकुलर बट हाइपोटेनस भी कहेंगे उसको। P का फुल फॉर्म होता है परपेंडिकुलर, H का फुल फॉर्म हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है, और हाइपोटेनस का मतलब अर्थ होता है कर्ण।
तो P बाई एच, यहां पर P बाई एच देंगे, बराबर A पर कोण बन रहा है, यहाँ A है, इसका मतलब A पर कोण बन रहा है। तो यहां कोण अगर बनेगा तो P बाई एच, तो यहां कोण बनेगा तो ये हो जाएगा लंब, ये आधार और ये कर्ण। यहां कोण बनेगा तो P हो जाएगा 7 cm और H 25 cm। यहां लिखेंगे 7 cm बट्टा 25 cm, 7 बट्टा 25 दिए। फिर कह रहा है cos A, यहां लिखेंगे cos A, cos A बराबर B बाई एच। फिर A पर कोण बन रहा है B बाई एच, तो 24 cm, यहाँ 24 cm और बट्टा में फिर लिखेंगे H में 25 cm। फिर cm से cm कैंसिल करेंगे, बराबर 24 बट्टा 25 देंगे। फिर क्वेश्चन है साइन C और cos C। साइन C, यहाँ कौन बनेगा तो ये लंब रहेगा और ये धार, तो साइन C बराबर P बाई एच। C पर कौन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ लंब होगा, यहाँ आधार होगा, P बाई एच। यहाँ लिखेंगे 24 cm और बट्टा में लिखेंगे 25 cm। cm cm को कैंसिल करेंगे, बराबर 24 बट्टा 25। फिर cos C, cos C इक्वल टू B बाई एच। C पर कौन बन रहा है B 7 cm और H 25 cm। यहाँ लिखेंगे 7 cm बट्टा 25 cm इक्वल टू 7 बट्टा 25। इस प्रकार से सवाल सॉल्व हुआ। फिर इसको एक बार और हम लोग समझते हैं। यहाँ P बराबर 24 cm, B बराबर 7 cm, यानी कि लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, इसलिए H बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। P 24 cm का स्क्वायर प्लस B 7 cm का स्क्वायर, दोनों 24 cm पर पावर 2 है, इसको 2 बार गुना करेंगे, 576 cm स्क्वायर प्लस 49 cm स्क्वायर, दोनों को जोड़े 625 cm स्क्वायर। फिर इसका वर्गमूल निकाले 25 cm। फिर इस तरह से फार्मूला पर इसको बना दिए। फिर हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं इसी चैप्टर से। आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। यहाँ दिया हुआ आकृति 8.13 और ये आकृति देखने में समकोण त्रिभुज लग रहा है। यहाँ P लिखेंगे, Q लिखेंगे, फिर यहाँ R देंगे, यहाँ समकोण बनाएंगे। यहाँ दिया हुआ है 12 cm और यहाँ 13 cm। लंब दिया हुआ है 12 cm और कर्ण दिया हुआ है 13 cm। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में समकोण फार्मूला होता है, सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहाँ कर्ण 13 cm है, तो 13 cm का पर पावर 2 देंगे और लंब है 12 cm, 12 cm पर पावर 2 प्लस आधार को b मान लेंगे, b का स्क्वायर लिख देंगे। अब 13 सेंटीमीटर पर पावर 2 है, यानी कि 13 cm को 2 बार गुना करेंगे, यहाँ होगा 169 cm स्क्वायर इक्वल टू 12 बरहिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या 169 cm स्क्वायर माइनस बराबर की इधर प्लस में 144 cm स्क्वायर, इधर लाएंगे माइनस में होगा माइनस 144 cm स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाएंगे 25 होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर
बराबर बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर अदला बदली करेंगे, बी स्क्वायर को इधर लाएंगे और 25 सेंटीमीटर को इधर ले जाएंगे, या बी स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर b बराबर स्क्वायर हटाएंगे फिर रूट होगा। ये नियम है कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट हो जाता है। तो b बराबर अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए b बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे 5 cm होगा, यानी कि आधार हो गया 5 cm। अब हमें निकालना क्या है, 10p माइनस कॉट r। 10p माइनस कॉट r। अब 10 का फॉर्मूला होता है p बाई बी, या लंब बट्टा आधार का है, तो यहां लिखेंगे p बाई बी माइनस उसी प्रकार से कॉट का फॉर्मूला b बाई पी। 10p p बाई बी है, p पर कोण बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ कोण बनेगा तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो p हो जाएगा 12 cm, नहीं p हो जाएगा 5 cm, यहाँ 5 cm देंगे, और फिर b हो जाएगा 12 cm, यहाँ 12 cm लिखेंगे। फिर कॉट r b बाई पी, r पर कोण बन रहा है, तो r के लिए यहाँ जब कोण बनेगा तो यही आधार, यही लंब, यही कर्ण रहेगा, तो b बाई पी, तो 5 cm बट्टा 12 cm, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, सीधा इसको कैंसिल करेंगे और इक्वल टू 0। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और आधार हमको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या कर्ण है 13 cm, तो 13 cm का स्क्वायर बराबर लंब है 12 cm, तो 12 cm का स्क्वायर प्लस आधार हमको निकालना है, आधार को b मान ली। ऐसे भी बेस का मतलब आधार होता है, बेस मतलब आधार। यहाँ लिखेंगे या 169 बराबर 144 cm स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 169 cm स्क्वायर बराबर कि इधर 144 cm स्क्वायर प्लस में इधर लाए माइनस में बराबर बी स्क्वायर। इसको 169 में से 144 को घटाए तो 25 cm स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। फिर या बी स्क्वायर बराबर 25 cm स्क्वायर, इसको अदला बदली किए, बी स्क्वायर को इधर लाए और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को उधर ले गए। फिर बी स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हुआ अंडर रूट 25 cm स्क्वायर। ये नियम है कि स्क्वायर हटाते हैं तो वो रूट में बदल जाता है। फिर b बराबर अंडर रूट 25 cm स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकाले तो 5 cm आया। फिर 10p माइनस कॉट r, यही समझने वाला पॉइंट है। यहाँ कोण बनेगा किसी भी समकोण त्रिभुज में, यहाँ कोण बनेगा तो ये आधार लंब, और कर्ण हमेशा अस्थायी होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, जस का तस जैसे है वैसे ही रहता है। तो 10p माइनस कॉट r, तो 10 का फॉर्मूला p बाई बी और कॉट का फॉर्मूला b बाई पी, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा बेस, या बेस बट्टा परपेंडिकुलर, या ऐसे कहेंगे लंब बट्टा आधार या आधार बट्टा कर्ण, हिंदी में कहेंगे। फिर p बाई बी है, 10p, p पर कोण बन रहा है, तो p पर कोण बन रहा है तो p हो जाएगा 5 cm, तो यहाँ लिखे 5 cm, और b हो जाएगा 12 cm, तो 12 cm दिए। फिर माइनस कॉट r b बाई पी 5 cm, और बट्टा में लिखेंगे 12 cm, फिर इसको प्लस में माइनस में इसको कैंसिल किए, इक्वल टू 0 आंसर। तो इस प्रकार से हमने बताने का प्रयास किया, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्ते।